बिहार के रघुनाथपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। और फिलहाल रेलवे विभाग की तरफ से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। हालत जरा देखिए ट्रेन की क्या हो गई है। 3 जो बोगियां हैं, कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से पलट गई हैं, जबकि बाकी जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई हैं। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं हालात की जानकारी लेने के लिए। माफ कीजिएगा, अश्विनी चौबे पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा। जहाँ जहाँ भी आरा हॉस्पिटल में, बक्सर में, जगदीशपुर में, जहाँ जहाँ भी मैंने सबसे तहकीकात रात भर लिया है और जीएम से बात होती रही, डीएम से बात होती रही, तमाम पदाधिकारियों से बात होती रही। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आरएसएस के ये सारे लोग पहुंच गए, कार्यवा और हमारी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पूरी टीम। और यहाँ की जनता ने जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ, जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था। और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन डिरेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस हादसे? अब इसका कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं और रेलवे, उसके बारे में हम आए हैं, हम बातचीत करके। तो आप अश्विनी चौबे को सुन रहे थे। हालात की जानकारी ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हुए थे। उनका ये कहना था कि कारणों का पता लगाया जाएगा। और ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं सामने। देखिए कैसे ट्रेन के जरिए जो बोगियां थी इधर उधर, उनको हटाया जा रहा है और ट्रैक को खाली कराने का काम किया जा रहा है। और चूंकि ट्रैक बाधित हो गया था, इस वजह से कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया और 1-2 ट्रेन को कैंसिल भी किया गया। और ये देखिए अफरा तफरी का माहौल और सुगबुगाहट वहाँ बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जो डिरेल हुई है रघुनाथपुर में। और दरअसल रात का वक्त था, 9:30 बजे के लगभग का। ये ट्रेन रघुनाथपुर पहुंची थी। ये दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, वहाँ से निकली थी और उसे वहाँ से कामाख्या जाना था असम के। कि तभी रास्ते में 9:30 बजे के वक्त के लगभग रघुनाथपुर में ये डिरेल 3 बोगियां तो पूरी तरह से बताया जा रहा है कि पलट गई और कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। जो अंदर यात्री थे, जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोगों ने तो शीशा तोड़ के कुछ लोग बाहर निकले। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, एकदम से चीख पुकार मच गई कि आखिर ये क्या हुआ। और अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री और बक्सर से ही सांसद अश्विनी कुमार चौबे ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। और हालांकि जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। ये ट्रेन कैसे डिरेल हुई, ये इसकी पड़ताल की जाएगी। और ट्रेन हादसे वाली जगह पर कैसे रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, आइए देखते हैं। बिहार के दानापुर मंडल में बुधवार रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल होने से हड़कंप मच गया। हादसा रात करीब 9:30 बजे बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुआ। ट्रेन की 1-2 नहीं बल्कि सभी बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसमें 3 से 4 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की बोगियां बिखरी थी तो ट्रेन के भीतर का मंजर भी काफी भयानक था। विंडो के शीशे टूटकर कोच में बिखरे दिखे तो वहीं लोगों का सामान भी पूरी बोगी में फैला हुआ नजर आया। रेलवे ट्रैक पर मंजर और दर्दनाक था। कोई बोगी के नीचे दब गया तो कोई कोच में ही फंसा रहा। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। इन तस्वीरों में देखिए कैसे कोच में फंसे मासूम और उसके परिवार को रेस्क्यू टीम बाहर निकाल रही है। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव में जुटे जवान एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश करते नजर आए। एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक कोच में जाकर ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। वक्त बीतने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को आसपास के जिलों में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पटना एम्स रेफर किया गया है।
पूरा ट्रेन डिरेल्ड है। 3 से 4 कोच जो है पूरा ओवरटर्न्ड एक तरीके से है। इसमें लगभग 80 से 100 लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज पीएचसी रघुनाथपुर में किया जा रहा है। कुछ घायलों को आरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकारी अस्पताल के जो चिकित्सक ऑफ ड्यूटी थे उन्हें भी ड्यूटी पर हाजिर कर लिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि एक मरीज को यहाँ पर लाया गया है एम्बुलेंस में, जो कि यहाँ पर पहुंचा है या उसी ट्रेन हादसे में जख्मी हुए हैं। हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पूरी की पूरी बोगी ट्रैक से दूर जा गिरी है। जितनी बोगियां उतनी दिशा में पड़ी हैं। कुछ बोगियां तो रेलवे ट्रैक के पास बने घर तक पहुंच गईं। राहत की बात रही कि बोगी घर पर नहीं गिरी। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि बिजली के तार भी टूटे हुए हैं, पोल भी बेंट हो गया है, ट्रैक भी बिल्कुल 90 डिग्री से बेंट होके बिल्कुल वो टिल्टेड हो गया है। कोई बोगी भी 30 से 45 डिग्री टिल्टेड हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा है, बिहार में ट्रेन हादसे में अपूरणीय क्षति के लिए गहरी संवेदना है। ट्रेन के डिरेल होने के कारण का पता लगाया जाएगा। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार से असम के कामाख्या जा रही थी। जिस वक्त हादसा हुआ, मोहम्मद नासिर भी ट्रेन में सवार थे और इस हादसे में उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा। खाना वाना खा के हम सो गए थे। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी। हादसा कैसे हुआ इस बारे में अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन ट्रेन की जनरल बोगी में सवार कुछ यात्रियों के मुताबिक पहले जोर की आवाज आई और फिर अचानक ट्रेन पलट गई। हम लोग सफर कर रहे थे, खाना खा के अपना घर में बातचीत कर रहे थे, उसी समय ट्रेन में बिल्कुल आवाज चेंज होके आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल देर रात तक रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया, लेकिन हादसा कैसे हुआ ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। रजनीश सिन्हा और विशाल सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।